अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस लेस को दुपट्टे पे हम किस तरह से लगाएंगे ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ज़्यादा सिलाइयाँ भी इसमें ना हों, जिनके किनारों को हमने गुम नहीं करना होता बल्कि लेस को इस तरह से ऊपर रख के लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है कि आपने दुपट्टे की उल्टी साइड पर लेस को सीधा रखना है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि पहले हम पूरे दुपट्टे को फोल्ड करते हैं, फिर उसके बाद इस लेस को ऊपर रख के सिलाइयाँ लगाते हैं। तो आप वो मेहनत ना करें, दो दफ़ा आप ये एक ही बार मेहनत कर लें तो आसानी के साथ आपका दुपट्टा भी फोल्ड हो जाएगा और लेस भी स्टिच हो जाएगी। अब दुपट्टे की उल्टी साइड पे लेस को आपने सीधा रखना है। लेस को आपने दुपट्टे के फैब्रिक से ज़रा बढ़ा के रखना है। एक पैर का मार्जिन भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको लेस के हाफ तक भी रख सकते हैं फैब्रिक को, यानी कि हाफ लेस आप आगे बढ़ा के रखें और हाफ आपके दुपट्टे के ऊपर आ जाएगी। उल्टी साइड पे लेस को सीधा रखना है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने मार्जिन छोड़ा है, लेस को मैंने बढ़ा के रखा है। कॉर्नर पे पहुंचने के बाद नीडल को अंदर रखते हुए प्रेशर फुट को घुमाना है और इस तरह से फिर से सिलाई लगा लेनी है लेस को बढ़ाते हुए। ये देखें, यहाँ से कॉर्नर से आपकी लेस इस तरह से होनी चाहिए। गोलाई में इसको बस आपने घुमा लेना है। नोक वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, वो बाद में खुद ही कॉर्नर इसका बन जाता है। देखिए, लेस बढ़ती हुई रखनी है आपने, फैब्रिक आपका थोड़ा पीछे की तरफ होगा। इस तरह से आप बॉर्डर वगैरह को या फिर फैंसी लेस को भी स्टिच कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें, लेस को आपने से सीधी साइड की तरफ बढ़ा लेना है। ये देखें, अब यहाँ से देखें जो नीचे फैब्रिक था उसके कच्चे सिरे लेस के अंदर ही दब गए। अब यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें ये होगा कि आपके जो दुपट्टे की साइड्स हैं वो भी फोल्ड हो जाएंगी और लेस भी आपकी स्टिच हो जाएगी और नीचे से आपकी ज़्यादा सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी, एक ही सिलाई आपकी शो होगी। ये देखें, अगर कोई फैंसी लेस है या कोई बॉर्डर है वो उसको भी आप इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, उल्टी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दुपट्टे का फैब्रिक भी फोल्ड हो गया और लेस भी आपकी स्टिच होगी और सिर्फ एक ही सिलाई आपकी नज़र आ रही है। तो ये आसान सा तरीका है। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। डिफ़िकल्ट लग रहा है, दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी के साथ सीख जाएंगे। और यहाँ से देखिए, कॉर्नर भी इसका परफेक्टली बन गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ऐसे ये चौड़ी लेस है, आप कोई बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक का, या फिर आप इस से इस लेस को अगर आपने लगाना हो तो इसमें अक्सर मैंने कई बिगनर्स को देखा है कि लेस तो परफेक्टली लगी होती है लेकिन जो नीचे इसकी नोक बनती है वो सही से नहीं बनती। ठीक है, तो वो किस तरह से आपने बनानी है। अच्छा, लेस को रखना भी आपने इस तरह से है। ठीक है, नेक लाइन के स्टार्ट से आपने इसको नहीं रखना बल्कि इसकी दूसरी साइड को आपने शोल्डर के साथ बराबर, देखिए इस तरह से आपने कभी भी लेस को नहीं रखना। इसको आपने इस तरह से ऊपर रखना है ताकि जो इसकी दूसरी साइड है वो शोल्डर के बराबर आ जाए। यहाँ पे इस साइड को आपने देखना है और यहाँ से इस लेस को लगाना स्टार्ट कर लेना है। क्योंकि चौड़ी लेस है तो इसको आपने इस तरह से सेट करना है। अब वी नेक लाइन पे इसको इस तरह से लगाना है और जहाँ पे वी नेक लाइन की नोक है इस तक सिलाई ले आनी है और यहाँ पे नीडल को अंदर रखते हुए इस तरह से प्रेशर फुट को घुमा लेना। अब इसके बाद इसी लेस को डबल फोल्ड करना है। ठीक है, और इसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। यहाँ से बिल्कुल आपने बराबर रखना है, बिल्कुल भी आगे पीछे एक सूत भी आगे पीछे इसको नहीं करना है, बिल्कुल बराबर बराबर आप इसको रखना है। थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो ताकि लेस का पैटर्न ख़राब ना हो। अब यहाँ पे ये नोक बिल्कुल शर्ट के सेंटर में आए। जब इसको आप डबल फोल्ड करेंगे तो जहाँ पे जो नोक बन रही है बिल्कुल शर्ट के सेंटर में आनी चाहिए। इसके बाद आपने सिंपल इस तरह से इसके ऊपर शर्ट के सेंटर में समझिए आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखें, ये लाइन बिल्कुल आपकी जो शर्ट का सेंटर है ना उसके साथ मिलनी चाहिए और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस नोक तक और सिलाई को यहाँ से पक्का कर लेना है। अब यहाँ से ये देखिए, बिल्कुल सीधी सिलाई आपने बस शर्ट के सेंटर में लगानी है। लेस को डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा जो लेस है उसको कट कर लेना है और अब लेस को इस तरह से सीधा करके प्रेस कर लेना है ताकि इसकी सिलाइयाँ अच्छे से बैठ जाए। मैं वैसे ही सिलाई लगा रही हूँ, आपने इसको पहले प्रेस कर लेना है। अब यहाँ से पहले इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद सिलाई को नीचे की तरफ करते हुए कंप्लीट कर लेना है।
अब जितनी भी चौड़ी लेस होगी अगर आप उसको इस तरीके से लगाएंगे तो आपके लेस का पैटर्न या बॉर्डर का पैटर्न बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और परफेक्टली इसकी नोक बनेगी बिल्कुल शर्ट के सेंटर में। तो ये छोटी छोटी बातों को जहन में रखना होता है जब लेसेस को हम स्टिच करते हैं डिज़ाइनिंग में। तो ये देखिए इतनी चौड़ी लेस हमारी स्टिच होगी, कॉर्नर भी जो नोक बनी है बिल्कुल हमारे पास शर्ट के सेंटर में आ रही है। और यहाँ पे आप लेस का पैटर्न भी देख लें बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि ये लेस का पैटर्न भी आगे पीछे होता है। तो ये आपका इस तरह से आसानी के साथ वी नेक लाइन रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं इस लेस के साथ हम क्या चालाकियाँ करने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं, इस लेस को हम सिंपल स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। अब इसको सीधा सीधा स्टिच करने के बाद इसके साथ हम क्या चालाकी करने वाले हैं वो जब आप वीडियो देखेंगे ना कंप्लीट तभी आपको पता चलेगा। पहले मैं लेस को सीधा सीधा सिलाई कर लूँ। यहाँ पे देखिए लेस इस तरह से स्टिच हो गई। नीचे आप पलटा लगाएं वैसे ही फोल्ड करें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको आइडिया देने वाली हूँ कि इस चौड़ी लेस के साथ आप किस तरह से इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। सिंपल आप इसको इस तरह से बढ़ा के ना लगाएं, इसको थोड़ा खूबसूरत बना लें, थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से स्टिच कर लें। अब लेस यहाँ पे स्टिच होगी, इसके बाद आपने इसी फैब्रिक की पट्टी ले लेनी है। चाहे तो उसको पहले से प्रेस कर लें या फिर इस तरह से भी आसानी के साथ ये बैठ जाती है क्योंकि लॉन कॉटन का फैब्रिक आसानी के साथ सेट हो जाता है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है ताकि लेस हमारी कम शो हो। जितनी आप शो करना चाहते हैं आगे बढ़ती वो आपने शो कर लेनी है और इस तरह से पट्टी को स्टिच करना है। और यहाँ पे भी आपने लेस के पैटर्न को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से पट्टी को आपने स्टिच कर लेना है ताकि जो एक पैटर्न वो कम्प्लीटली कवर या ना हो कि इसके दरमियान एक और पैटर्न आ रहा है लेस का, उसको मैंने कम्प्लीटली कवर कर लिया, बाकी दो पैटर्न नज़र आ रही हैं। तो इसका आपने ध्यान रखने के कि आपका आधा पैटर्न उसमें शो और आधा पट्टी के अंदर कवर कर लें। तो यहाँ पे देखिए इस चौड़ी लेस को हमने इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो एक नई लुक भी आ गई और आपकी ज्वाइंट लेस भी बन जाएगी इस तरह से और आगे छोटी लेस भी बन जाएगी। तो ज़्यादा चौड़ी लेस हो अगर आपने इसको डिज़ाइनिंग में यूज़ करना तो आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके भी स्टिच कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।